अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या पाकिस्तानियों को मोरक्को का वीज़ा आसानी से लग जाता है? नहीं नहीं, है सेंटेंस की। क्या पाकिस्तानियों का मोरक्को का वीज़ा आसानी से लग जाता है या पाकिस्तानियों को मोरक्को का वीज़ा आसानी से मिल जाता है? ये ठीक है, क्या पाकिस्तानियों को मोरक्को का वीज़ा आसानी से मिल जाता है? और आखिरी बात पहले कि भाईजान काफ़ी टफ़ है, ठीक है ना। अभी मार्च 2024 का महीना है। अगर आपके ज़हन में सवाल है कि जी मोरक्को का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, तो उनको भी पता है कि आपने क्या करने जाना है, ठीक है। मोरक्को तो गया सीधा स्पेन, तो डंकी शंकी जो है वहाँ से ईज़ी है, इसलिए लोग वहाँ का रुख भी करते हैं। और यही वजह है कि हमें जो एलिजिबल भी है, जिसकी जेन्युइन कह लें कि रीज़न है वहाँ जाने की, या जो शौक़ रखता है उसने वापस आना ही आना है, उनको भी नहीं मिलता है फिर। सिर्फ इस एक लॉजिक की वजह से कि जी जो वहाँ जाता है वहाँ से आगे डंकी मारता है। बहरहाल ओवरऑल क्या है कि जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं या जो टफ़ कंट्रीज़ हैं, उनके लिए वीज़ा तभी मिलता है अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी हो। ओमान में है तो आपका ओमान में वीज़ा अच्छा होना चाहिए, किसी अच्छी कैटेगरी का, टाइटल अच्छा हो, प्रोफ़ेशनल है तो आसानी है। उसके बाद स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसे जो है ना भर-भर के इकट्ठे करके पाए हुए हैं, कोई इधरों आ रहे, कोई उधर जा रहे, वो नहीं। जिस वीज़ा के ऊपर है उस हिसाब से आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए और थ्रू आउट स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए। और सेविंग जो है अच्छी खासी 3-4 हज़ार से अबव हो तो मस्त है, पिछले 6 मंथ की। और फिर ट्रैवल हिस्ट्री जो है डेफ़िनेटली वो भी मैटर करती है। अगर आपने तवातर से अगर आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। एक बंदे को हमने मशवरा दिया था, ओए फ़ोकस कर भई, वीकेंड ट्रैवलर, ठीक है, उसने हर लेटर के ऊपर यही लिखा होता है। वो 20-22 मुल्क घूम चुका है लेकिन वो इंटरव्यू के लिए राज़ी नहीं हो रहा। सो वो उसने एप्लीकेशन में लिखना है जी मैं वीकेंड ट्रैवलर हूँ, मैंने थर्सडे नाइट को जाना है और संडे मॉर्निंग को आके वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। चेक करें, ट्रिक चेक करें। और उसका चल गया, बाकियों का नहीं चल रहा है, एक ही बंदे का चला है। सो बहरहाल इस तरह की चीज़ें भी मैटर करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बहरहाल तो ट्रैवल हिस्ट्री हो तो भी आसानी होती है और जेन्युइन टूरिस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि बस अंधाधुंध एक ट्रिप में 10 मुल्क फिर लिए और फिर साल बाद चले गए, या 5 साल पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है और अभी अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलता है। आप फ्रेश यानी कंटिन्यूस आपने ट्रैवल करते रहना है। हर 2-4 महीने बाद करें, हर 6 महीने बाद करें, 8 महीने बाद करें, साल बाद करें, आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जो है आसानी से वीज़ा मिलता है। और बाकी यूएई रेज़िडेंट के लिए जो है ई वीज़ा का भी ऐलान कर दिया गया है। अगर आप यूएई में रहते हैं, कोई भी बंदा जिसके पास यूएई की रेज़िडेंसी है, वो ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकता है। कम से कम 280 फ़ीस है और 3 डेज़ में जो है वीज़ा इश्यू हो जाता है, ई वीज़ा। और अगर आपको फ़ास्ट ट्रैक चाहिए तो उसकी 400 दिरहम फ़ीस है और 1 दिन में आपको वीज़ा इश्यू हो जाता है। ये यूएई रेज़िडेंट के लिए, सबके लिए, सब अप्लाई कर सकते हैं। अब मिलना किसको है, नहीं मिलना, वो डेफ़िनेटली उनकी वज़ारत ख़ारजा के ऊपर है, मोरक्को की। और ओमान से जो है डॉक्यूमेंट्स भी वही चाहिए, आपकी स्टेटमेंट चाहिए, एनओसी चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए, होटल बुकिंग और सब कुछ चाहिए, फ़्लाइट ये वो। और आप अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी के ज़रिए। एम्बेसी से फॉर्म मिलेगा या डाउनलोड कर लें उनकी वेबसाइट से जाके अप्लाई करें। और फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी मैं भूल रहा हूँ, शायद 15 से अबव होगी, 15 से 40 तक है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर किसी को पता है तो नीचे बता दीजिएगा। और रिसेंटली किसी का वीज़ा लगा है पाकिस्तानी नेशनल का, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो जो है ज़रूर बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो जाए। या आप अपनी ज़ुबानी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सलमान भाई नहीं है, वो पुर्तगाल में है, अदरवाइज़ हम जो है उनका इंटरव्यू शेयर करते हैं। उनको पुर्तगाल के जो है ना, सॉरी, मोरक्को के ऊपर, मैंने वीडियो में पुर्तगाल, अच्छा नहीं, मोरक्को ही बोला पहले। तो उनको मोरक्को के ऊपर काफ़ी जो उन्होंने स्टडी भी की है, विज़िट भी किए हुए हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे बिज़नेस था। तो कोई और बंदा मिला तो फिर उसकी ज़ुबानी भी मोरक्को की कहानी आपसे शेयर की जाएँगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।